A metal complex with the formula MCl4 3NH3 is involved in this hybridization. It upon reaction with AgNO3, ये क्या, ये रिएक्शन कर रहा है AgNO3 से और आपका AgCl बन रहा है x मोल्स, और x क्या है, इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम BrF5 देन द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें 3 कंसेप्ट पूछ लिए डिफरेंट, ठीक है। अब 3 कंसेप्ट डिफरेंट पूछ लिए और आपको समझना है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो स्टार्ट, ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है इट स्टार्ट फ्रॉम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। देखो क्या है, ये जो वर्नर थे इन्होंने अपनी एक वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी और ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट था टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि लेट जस्ट से कि इन्होंने एक 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3 लिया, ठीक है। एक इन्होंने 1 मोल COCl3.5NH3 लिया, फिर इन्होंने लिया 1 मोल ऑफ COCl3.4NH3 लिया, ठीक है। और सबकी रिएक्शन इन्होंने AgNO3 के साथ करा दी। अब अगर इन्होंने देखा कि जब मैंने ये तीनों के तीनों लिए सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें Cl3 सेम है लेकिन इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ AgCl बन रहे थे, इसमें 3 मोल बने AgCl, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ है ना समझाने के लिए। अगर इसमें रिएक्शन की लेट जैसे इसमें 2 मोल AgCl बने थे और इसे रिएक्शन की तो इसमें सपोज आपके बने 1 मोल ऑफ AgCl। अब इन्होंने कहा कि यार एक बात तो बताओ कि इसमें यही तो डिफरेंट है NH3 और उससे रिलेशन कुछ नहीं है, ये तो सब में सेम है नंबर ऑफ Cl, तो ये डिफरेंट 3 मोल्स और 2 मोल्स और 1 मोल क्यों बने। तो उसके बाद उन्होंने समझ में आया कि जो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं इट डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस, आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस इस पे डिपेंड करता है। और जब आप इस पे डिपेंड करता है तो जब आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसमें Cl2 बाहर कितने हैं वो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयनाइजेबल Cl। नाउ जितने स्फीयर के बाद में Cl होंगे उतने ही यहाँ पे मोल AgCl बनते क्योंकि वही आपके बनते हैं। जैसे अगर ये है और इसको ब्रेक करते हो तो यहाँ लेट जस्ट से X पॉजिटिव और यहाँ XCl नेगेटिव बन जाएगा, और ये ही जब आप AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हो तो Ag प्लस Cl नेगेटिव X के साथ रिएक्शन करके AgCl बना देगा और X मोल ही बनाएगा। समझ में आया? तो ये थ्योरी होती है इसकी। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि ये नंबर ऑफ AgCl पे डिपेंड करता है और इन्होंने क्या बोला और X क्या है यहाँ पे, यानी जब आपने MCl4 3NH3 को इन्होंने AgNO3 के साथ किया तो इन्होंने कितने बोले X मोल ऑफ AgCl बने, X मोल AgCl। अब इन्होंने X मोल बताया, वो नहीं बताया कितने बने। X मोल क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर BrF5। अभी आपको पता है ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन की मेरी है, अब रिएक्शन आप यहाँ पे लिंक दे दूंगा मैं। तो कैसे होता है, सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6 7 आउटर मोस्ट शेल में लिख लिया, आउट ऑफ दीज जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स Br के लिख दिए, और फ्लोरीन 1 2 3 4 एंड 5 एक लोन पेयर बचा, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर X मोल्स यानी X विल बी इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है। तो यानी जब आपका ये किया तो X की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे इज 1 बेसिकली। इसका मतलब जब मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाऊंगा तो इसमें जो Cl है वो एक ही होगा बाहर, यानी बाकी के 3 अंदर ही हैं। यानी जब मैं उसको लिखूंगा तो MCl3NH3 का थ्राइस, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। समझ में? अब इन्होंने कहा कि देन द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स इज। अगर आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया तो इसको आपको पता लग गया होगा दिस इज ऑफ टाइप Ma3B3, यानी A और B दोनों यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, ओके। और जब Ma3B3 टाइप का होता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इट शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन सा बनता है, एक तो फेशियल जिसको आप FAC भी शॉर्ट में लिख देते हैं, और दूसरा क्या हो जाता है मेरिडायनल, ओके, यानी MAR। तो यानी दीज 2 आइसोमर्स बनते हैं इसमें Ma3B3 में। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, ओके।